जीनोटाइप मींस क्या है? जीनोटाइप जो है वो स्पेसिफिक कम्बिनेशन होती है एक इंडिविजुअल में कि जीन्स जो है इसमें कौन कौन से हैं। हमें पता है कि जो डीएनए है वो जीन्स उसमें होते हैं और इस जीन्स की जो है वो स्पेसिफिक टाइप की कम्बिनेशंस होते हैं। मींस के A, T, C, G ये ख़ास तरतीब में जो है वो अरेंज हुए होते हैं। इसको जो है वो कहते हैं, अगर आप एक इंडिविजुअल को इस लिहाज से देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी जीन्स हैं, कौन कौन सी जीन जो है इसके आई कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से जीन्स इसके स्किन कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके हेयर कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके जो अरेंजमेंट है उसको जो है हम कहते हैं जीनोटाइप। इसके लिए एक और फैंसी वर्ड भी इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं कैरियोटाइप। और जीनोटाइप और कैरियोटाइप जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। फिर इनके टाइप्स कौन कौन से हैं? एक होता है इनमें, यानी जो कॉम्बिनेशन है जीन्स का, जीन्स हमेशा पेयर्स में होते हैं क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी दो एक जैसे आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर एक क्रोमोसोम्स पे भी जो है वो एक ही तरह का जीन है, जैसे अगर ये ए वाला जो जीन है ये एक क्रोमोसोम पर मौजूद है, ये वाला ए, और इसके दूसरे क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम पर ये वाला कंडीशन मौजूद हो, तो दोनों जो है वो आइडेंटिकल हो, तो इनको हम कहते हैं होमोजाइगस जीनोटाइप। या दोनों ये रिसेसिव फॉर्म में जो हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है ये मौजूद हो, तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? होमोजाइगस जीनोटाइप है इसका। इसके साथ जो है दूसरा होता है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। ये वो जीनोटाइप होते हैं, जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर्स कंटेन 2 एलील्स आर हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। इसमें जो एलील्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम पर ये कैपिटल ए मौजूद होगा और दूसरे पर इसी जीन का दूसरा वर्जन जो कि स्मॉल लेटर में मौजूद होता है ये उसमें होता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि फिनोटाइप्स क्या होते हैं। फिनोटाइप्स वो होते हैं जो ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं, उसे हम फिनोटाइप्स कहते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट्स इज कॉल्ड फिनोटाइप। यानी हम कह सकते हैं, हम अगर इस फॉर्म में लिखते हैं, इस जीनोटाइप फॉर्म में हम लिखते हैं TT, अगर हम यहाँ पर लिख दें टॉलनेस के लिए, किसी प्लांट्स के लेंथ मालूम करने के लिए, उसके टॉल के ये टॉल है, तो अगर हम उसका जीनोटाइप लिखते हैं तो जीनोटाइप हम इस तरह से लिख लेते हैं। और फिनोटाइप जो है वो होता है कि वो प्लांट जो टॉल नज़र आता है वो उसका फिनोटाइप नज़र आता है, फिजिकली वो नज़र कैसे आता है। ठीक है, फिर इसमें एक और टर्मिनोलॉजी है डोमिनेंट एलील। ये जो दो अल्टरनेट वर्जन होते हैं ए और ये स्मॉल ए, ये जो है डोमिनेंट होता है और ये रिसेसिव होता है। रिसेसिव को हम स्मॉल में लिखते हैं और डोमिनेंट को हम उसमें लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। तो जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, व्हेन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन वन एलील मास्क और प्रिवेंट द अदर, इट इज़ कॉल्ड डोमिनेंट एलील। इसमें ऐसे होगा कि अगर किसी इंडिविजुअल में ये कंडीशन मौजूद हो, लेट सपोज कि ये वाला जो ए है, यानी इस जीन का ये वाला फॉर्म जो है ये कैपिटल टी हो और ये वाला जो है स्मॉल टी हो, तो ये जिस इंडिविजुअल में ये जीनोटाइप मौजूद होगा उसका फिनोटाइप जो है वो ये डोमिनेंट, यानी जो ए वाला है, जो कैपिटल वाला है, वो रिप्रेजेंट होगा, वो हमें दिखाई देगा। पॉपुलेशन में जो ट्रेट, जो खूबी ज़्यादा नज़र आती हैं उसे हम कहते हैं कि ये डोमिनेंट जीन्स जो है वो एक्सप्रेशन हुई हुई है। डोमिनेंट जीन का काम ये होता है कि ये रिसेसिव जीन को एक्सप्रेशन से रोकता है या उसे प्रिवेंट करता है कि आप जो है वो एक्सप्रेशन नहीं कर सकते जब तक कि ये डोमिनेंट एलील मौजूद होता है। रिसेसिव एलील, एलील विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड और मास्क्ड बाय द अदर इज़ कॉल्ड रिसेसिव एलील। वो एलील जैसे हमने अभी इसकी एग्जांपल दी कि अगर ये इंडिविजुअल जो है वो आप फिज़िकली इसको देखेंगे तो इसमें खूबियाँ इस कैपिटल की होती हैं और ये जो है ये जीन तो मौजूद है लेकिन ये खूबियाँ इसमें नज़र नहीं आती, इस लिहाज से हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? ये रिसेसिव एलील है। तो रिसेसिव एलील पॉपुलेशन में जो है, जो फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन होता है उसमें बिल्कुल मास्क्ड हुए होते हैं और जो सेकंड जनरेशन होती है उसमें 3:1 के हिसाब से जो है वो एक्सप्रेशन अपने करते हैं। इसी बेस पे जो है हम जो
अपना डोमिनेंट और रिसेसिव एलील और फिनोटाइप जीनोटाइप, इसी को बेस बनाकर, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम मेंडल्स के जो लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको जो है वो देखते हैं। होप दिस मेक्स सेंस।